सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी एकेडमी। और मेरे साथ आज है राशि गोयल। राशि जो है ऋषिकेश को बिलोंग करती हैं। 2022 में उन्होंने अपना एमबीए करा है और इस साल जो जनवरी 2025 में यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ उसमें राशि ने असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी दोनों के लिए क्वालिफाई किया है विद 204 मार्क्स। परसेंटाइल इनका बना है 98.7। तो आज राशि हमारे साथ है। राशि से जानेंगे, समझेंगे इनका जर्नी, इनका स्ट्रगल, किस तरीके से इन्होंने तैयार किया, क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किया और आप लोगों के लिए राशि के पास क्या सजेशंस या इनपुट्स हैं। तो राशि जी, बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत बधाइयां आपको। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for giving me for this opportunity. जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, तो बता सकते सर मैं ऋषिकेश से हूँ, उत्तराखंड। सर मैंने अभी दिसंबर 2024 का एग्जाम क्रैक करा है 204 मार्क्स से। एंड मेरी जर्नी बहुत ज्यादा हार्ड थी। जैसे बोलते नहीं है कि मम्मी पापा बस आपको मोटिवेट कर सकते हैं और कोई मोटिवेट नहीं करता, तो मेरे मेरे साथ भी यही सेम था। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। और आप तो जानते हैं कि ऋषिकेश बहुत छोटा सा शहर है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा, मतलब सब कहते थे कि नहीं हो सकता तुमसे, पर मैंने करके दिखाया। हैं। ये मतलब बताओ, मैं आपने अपना तैयारी कब शुरू किया था? ये सर मैंने 1 ईयर से ट्राई किया था, क्योंकि मेरा अभी सर एमकॉम भी चल रहा था। 2022 में तो मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ, 2024 से मेरा एमकॉम, मतलब लास्ट अभी जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मेरा एमकॉम का एग्जाम था। तो मतलब बस मैं बहुत खुश हूँ कि जिस दिन मतलब कि एमकॉम नेट दोनों ही हो तो गया है। आपको कैसे पता लगा कि यूजीसी नेट भी कोई एग्जाम होता है, उसकी तैयारी करनी चाहिए अगर आप आगे एकेडमिक्स में पढ़ना चाहते हैं या अगर आप टीचिंग को एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं तो? सर मुझे शुरू से पता था कि ये यूजीसी नेट का, क्योंकि मतलब नॉलेज तो होती, मुझे शुरू से पढ़ाने का बहुत शौक था। ये मतलब ना, तो फिर जब मुझे लगता था कि हाँ मैं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में भी मैंने टॉप किया था 12th क्लास में ना। और एमबीए भी मेरी अच्छी परसेंटेज थी, 75%। तो फिर सोचा कि मतलब सब लोग कॉर्पोरेट में जाते हैं एमबीए के बाद, पर मैंने कहीं जॉब नहीं करी। मतलब इसमें सोचा कि मतलब कर सकती हूँ। तो मैंने ट्राई किया और हो गया एग्जाम। मतलब पे सब लोग मतलब एमबीए के बाद सोचते हैं कि मतलब सब लोग जाती हैं, फिर बुरा भी लगता था यार, सबका हो गया है। मतलब अपना ड्रीम सक्सेसफुल, मेरा कब होगा? और एज भी हो रही है। सब लोग पीछे पड़े रहते हैं कि शादी कर लो इस एज में। नहीं, पर मैंने अपने मम्मी पापा को समझाया, नहीं मुझे टाइम दो, मैं करके दिखाऊंगी, और मैंने प्रूफ करके दिखाया। चलो, तो आपने तैयारी कब शुरू की थी एग्जैक्टली? ये सर 6 मंथ्स की तैयारी है ये बस। अच्छा, तो आपने जून 2024 के आसपास तैयारी शुरू कर दी थी अपने इस एग्जाम की। तो आपने पेपर वन का तैयारी कैसे करा और पेपर टू का तैयारी कैसे करा, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? यस सर। सर पेपर 2 तो मैंने आपको ही फॉलो किया था, जेसी एकेडमी में। पहले आप बायजू में थे, तो अब उस टाइम फिर आप जेसी एकेडमी में आए। तो सर मैंने आप इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता देते कि मैच द फ्लोइंग, क्योंकि इसमें सर हार्ड वर्क भी है और स्मार्ट वर्क भी है, दोनों ही है। अब पहले हम बच्चे सोचते हैं बस थ्योरी पढ़ के चले जाओ, नहीं। पर जैसे आप जैसे इसमें एलिमिनेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपकी मेन मैराथन्स, एनालिसिस, पीवाईक्यूज और मैच द फ्लोइंग में आप बताते हैं। अगर एक टॉपिक आता है आपको तो आप पूरा कर सकते हो एलिमिनेशन। बहुत सारी चीजें होती हैं सर इसमें, हार्ड वर्क भी है और जब मैं कर रही थी ना एग्जाम, मतलब आपका बहुत ज्यादा ध्यान आ रहा था। तो और सर मेन बात तो ये है ना इस एग्जाम की, अगर आपको प्रेशर प्रेशर आप कर सकते हो ना कंट्रोल, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। हम घर में कुछ और मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं और वहां का एनवायरनमेंट कुछ और होता है, एनवायरनमेंट एग्जाम का। पेपर वन के लिए आपने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, बुक्स थे, क्या था, आप बताएंगे? सर पेपर 1 के लिए पहले ना मैंने जो केवी बुक नहीं आती है ये, तो मैंने केवीएस इसको मैदान। और सब कहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स करो, तो फिर मैंने आपका बायजू में भी और भी मैम्स हैं, उनका भी देखा। और पेपर 2 तो मैंने आपका ही फॉलो करा है पूरा कंप्लीटली। तो पेपर वन के लिए आपने बाकी फैकल्टीज को फॉलो करा और आपने मॉक टेस्ट भी लगाए थे। यस सर, मॉक टेस्ट। और पेपर टू के लिए आपके स्ट्रॉन्ग यूनिट्स कौन से थे, वीक यूनिट्स कौन से थे? सब्जेक्ट्स क्योंकि सबके एक जैसे नहीं होते, किसी का यस सर। फाइनेंस स्ट्रांग होता है तो किसी का मार्केटिंग स्ट्रांग होता है। आपके क्या स्ट्रांग और वीक एरियाज थे? सर मेरा मार्केटिंग, एचआरएम और फाइनेंस तो मेरा बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मेरा एमबीए जो मैंने किया था वो मेजर फाइनेंस में था और माइनर मार्केटिंग थी, तो दोनों। पर जैसे मेरी वीक सब सब्जेक्ट्स दिए थे कि स्टैटिक्स,
स्टैटिक्स हो गई ना, ऑपरेशन मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें मेरा ही वीक नहीं, आई थिंक मुझे लगता है सबका वीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ही ऐसे ही आते हैं बन के बिल्कुल। पर ये बाय डिफॉल्ट ये था कि जो लोगों के वीक होते हैं बच्चों के, जैसे फाइनेंस है, सब बच्चों को नहीं आती समझ में, पर मुझे फाइनेंस बहुत पसंद है शुरू से, मैथ्स बचपन से ना, तो फिर उसकी वजह से मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। और मेन पेपर वन में ना सर मेरा मैथ्स मैथ्स मेरा शुरू से ही अच्छा है। तो आप पेपर वन डीआई। में स्कोर अच्छा कर पाए DI वगैरह में? यस सर। तो पेपर वन में कितने मार्क्स बने आपके, और पेपर टू कैलकुलेट किया आपने? यस सर, पेपर बताए। वन में मेरे 37 क्वेश्चन सही हुए हैं। 74 मार्क्स आपके वहां बने, यस सर। और 130 नंबर आपके बने हैं पेपर टू में फिर, यस क्योंकि सर। आपका 204 टोटल है, राइट? यस सर। सर मुझे ना एक्चुअली टाइम नहीं मिला, वरना क्या पता मेरा जेआरएफ भी हो जाता, क्योंकि 220 पे तो जेआरएफ की तो मेरिट गई कहाँ है। बिजी थे आप, जो आपको अच्छा, आपका MCOM के पेपर चल रहे थे आपने और बताया। मैं आपको सच बताऊं, मेरी बहन की शादी थी नवंबर में। हम टू अच्छा। सिस्टर्स हैं। सर मतलब आप मानोगे नहीं, छह, आपको पता है जब घर में शादी होती है, अब मतलब प्रोग्राम चल रहे थे और मैं कमरे में पढ़ रही थी। 23 नवंबर को मेरी बहन की शादी थी, और सोचो दिसंबर में मैंने कैसे पढ़ाई करी होगी, आपको पता ही कितने चीजें होती हैं शादी के बाद। तो मम्मी पापा और बहन गुस्सा नहीं हुए कि मेरी शादी है और तुम जो यहाँ पे ऐसे सब कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो? एग्जाम तो हर 6 महीने में होता है, शादी तो एक ही बार ही होनी है, ऐसे नहीं बोला बहन ने? नहीं, पर मेरी, अब मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने फर्स्ट लाइन की बोली, मेरी सिस्टर बहुत मोटिवेट, और मेरे जीजा जी बहुत, नहीं तुम पढ़ो। मतलब हाँ, आप मानोगे नहीं, हम शॉपिंग भी कर रहे थे ना, कभी किधर जा रहे, मतलब मेरा मोबाइल चल रहा था, मैं आपकी यूट्यूब पे देख रही थी मैं, कि MPYQs वगैरह, और कुछ नहीं। आप सोचो, मतलब 23 नवंबर को शादी, उसके बाद मतलब 1 महीने की तैयारी हुई है सीरियसली वाली, बिल्कुल। तो जो आखिरी के 1 महीने आपने लग के तैयारी करी है, उसमें आपने क्या कोई टाइम शेड्यूल बनाया था अपना, कोई टाइम टेबल बनाया, आपने क्या किया बेसिकली? यस सर, मैंने पास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस, PYQs क्वेश्चंस मैंने करे, मॉक टेस्ट करे। और सर मेरी मेन बात ये थी ना, मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी शुरू से अच्छी है, मतलब ना, तो इस बार कॉन्सेप्ट बेस भी सब कह रहे हैं ना, इजी आया एग्जाम। सर इजी आता है तो कट ऑफ भी तो हाई जाती है ना, और टफ आता है तो कट ऑफ फिर कम जाती है, तो उसमें ना दोनों में ही प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से तो, इजी में भी और मॉडर्न। और सर इजी इजी कुछ नहीं होता, जिसको आता है उस जिसको जिसने पढ़ रखा है ना उसके लिए इजी है, जिसको नहीं आता उसके लिए नहीं है। आप सोचो ना, इतने कम बच्चे निकले हैं, तो अगर इजी होता तो और बच्चे भी निकल सकते थे। ऋषिकेश में आई थिंक मैं ही मेरे मुझे शायद मैं ही निकली हूँ ऋषिकेश में, मैनेजमेंट में, मतलब किसी मैंने सुना नहीं है कि ऋषिकेश में और कोई बच्चा निकला है। ऐसा थोड़ी है कि आपने नहीं सुना तो और कोई नहीं निकला होगा। हाँ, नहीं निकले नहीं होंगे, नहीं। पता कम निकले हो, ये बात आप सही कह रहे हो, क्योंकि बहुत कम बच्चे, क्योंकि इस बार जैसे मैं रिजल्ट देख रहा था तो करीब 19,000 बच्चों ने पेपर लिखा है, यस और काफी कम बच्चे क्वालिफाई करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 1 महीने में आपने आपने बताया, एक तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए, राइट? यस और सर। आपने क्या करा? सर मैंने प्रैक्टिस करी, पर मैंने मेन मेरा ये था कि मुझे 15 दिन ना, 15 दिसंबर को मुझे अपना सिलेबस निपटाना है, कि ऐसे वन शॉट मारते हैं ना बिल्कुल, टच। और फिर उसके बाद 15 दिन, जब मेरा 9 मतलब पेपर था, तो मतलब 15 दिन मैंने सोचा कि रिवीजन करना है। और उसके मॉक टेस्ट तो सर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगातार चल ही रहे थे, जैसे मैं एक यूनिट कर रही थी ना, तो उसके बाद मैं उसी का ही PYQs कर रही थी, फिर एक यूनिट कर रही थी मार्केटिंग का, फिर उसी का ही मैंने सब्जेक्ट वाइज PYQs भी तो फॉलो आपने करे पहले हैं। वो यूनिट पूरा पढ़ा, रिवाइज करा, फिर उसी यूनिट के आपने PYQs लगाए, सर यस और सर। आपने दसों के दसों यूनिट के साथ करा? यस सर, क्योंकि सर आपको पता है, आप मतलब आप भी कहते हो कुछ नहीं छोड़ सकते हम इस एग्जाम में, आपने एक वीडियो में बोला था। सर ये सच बात है, हम कुछ नहीं छोड़ सकते, कोई भी यूनिट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब ये कंडीशन आ चुकी है। पहले बैलेंस होता था पेपर की, हर यूनिट से मतलब आते थे क्वेश्चन, पर इसमें नहीं है, सब मिक्सअप होता है। तो आपने खुद के नोट्स भी बनाए थे कुछ? यस सर। सर, और मेरी मेन बात, मैंने जैसे फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हमारे ऑथर्स होते हैं, इंडियन एयर्स हैं इतने सारे, मतलब मैंने ट्रिक्स लर्न करे हैं सारे, कहानियों से, बिल्कुल। कहानियों से? ओके, ग्रेट ग्रेट। और क्या फुल लेंथ मॉक्स भी आपने लगाए थे एग्जाम के जस्ट पहले? सर यस सर। कितने मॉक्स लगाए होंगे आपने एग्जाम के पहले फुल लेंथ? सर 5। बस ज्यादा तो 5? मैं लगा नहीं पाई, क्योंकि सर मैंने आपको बताया ना, हमारे घर में शादी थी, बिल्कुल टाइम ही नहीं था, मतलब बिल्कुल भी आना जाना बहुत ज्यादा, मतलब को नहीं हो पाता सर शादी वाले घर में, तब भी सब लोग सरप्राइज हो गए थे कि तुम ये भी पढ़ाई कर रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, जैसे कि आपके पास तो एक ही महीने का टाइम था, तो आपने तो मेहनत कर ली,
किसी को अगर आप शुरुआत करनी हो इस एग्जाम की, तो आप जानते हैं कि अब उतना इजी आता भी नहीं है, डिफिकल्ट आता है और हर जगह से क्वेश्चंस आते हैं। तो यस कोई सर। नया एस्पिरेंट अगर हो और अपनी तैयारी शुरू से शुरू करना चाहे, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन होगा? आप आपके हिसाब से उसको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? सिर्फ किताबों से काम चल जाएगा, सिर्फ मॉक टेस्ट से काम चल जाएगा, या किसी फैकल्टी या किसी कोर्स को फॉलो करना चाहिए? आपका क्या इनपुट है यहाँ पर? सर मैं तो बस ये बोलूंगी कि अगर आप मैनेजमेंट के हो तो सर आपके एक ही फॉलो करो, मतलब ना, जैसे लोग बहुत ज्यादा फॉलो कर लेते हैं कभी किसी, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है सर। तो सर आपके पढ़ाने का स्टाइल अलग है जो मुझे अच्छा लगा, और सोचो ना, जब मैं एक महीने में मैं कर सकती हूँ तो और बच्चे, अभी तो टाइम है, जून में होगा एग्जाम, तो आपका तो आपको फॉलो करके तो पता नहीं लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच सकते तो हैं। मेरे स्टाइल में आपको ऐसा क्या खास लगा कि भाई मेरी बात जब मैं पढ़ाता था आपको समझ में आ जाता था? नहीं सर, सर अच्छा लगा है पढ़ाई करके आपसे ना, क्योंकि एक तो बिल्कुल अब आप इधर उधर की बात नहीं करते हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाते हो। मतलब सबका अपना होता है, मतलब मुझे अच्छा लगा। पढ़ाई तभी तो सर मेरा इतना अच्छा स्कोर बन गया है, मतलब 8 क्वेश्चन से तो मेरा जेआरएफ रुक गया, वरना मेरा तो हो ही जाता। तब आप क्या आगे जाके जीआरएफ की भी तैयारी करना चाह रहे हो क्या? सर देखते हैं। अभी तो या मैं फिर अप्लाई करूंगी। अभी आप अप्लाई करेंगे? जी जी। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आप कह रहे हो कि ज्यादा रिसोर्सेज को मत फॉलो करो, अगर कोई आपको एक प्लेटफॉर्म या एक फैकल्टी समझ में आ रहा है उसके पढ़ाने का तरीका, तो उनको आप यस बस सर। फॉलो करो, बशर्ते वो क्रेडिबल हों और अच्छे हों। और इसके यस अलावा सर। मॉक टेस्ट के लिए क्या जरूरी है? मॉक टेस्ट लगाना या प्रैक्टिस टेस्ट या एमसीक्यूज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? सर मैं ये करती थी ना, जैसे मैं मॉक टेस्ट लगाया फिर मैं देखती थी इसमें मेरी गलती क्या है, तो फिर उस टॉपिक को फिर मैं आपका सर्च करती थी कि ये पता चल जाता है ना कि क्या आपकी गलती है, वो फिर मैंने वही मुझे याद आ गया था कि हाँ, तभी तो सर मतलब मेरा 15 मिनट पहले पेपर हो गया था वहां पे मॉक टेस्ट की वजह से। वरना जब हम निकले थे ना मतलब एग्जाम देके, तो मैंने देखा कितने बच्चे कह रहे थे मेरा पेपर छूट गया। तो सर ये मॉक टेस्ट और लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से तो छूटा होगा एग्जामिनेशन, क्योंकि वो सब थ्योरी पढ़, बच्चे सोचते थ्योरी पढ़ ली हो गया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, पर सर इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की भी जरूरत है, प्रैक्टिस की भी, रिवीजन की भी, और एक राइट पाथ चूज करने की भी। तो मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड भी डेवलप होती है, आपके कहने का मतलब है कि आप क्वेश्चंस को जल्दी स्किम कर पाते हैं, ज्यादा जल्दी समझ पाते हैं। यस सर। और खुद के मॉक जो टेस्ट। नोट्स आपने बनाए थे वो कब आपने पलटे, उनको रिवाइज किया था लास्ट में? यस सर। पर सर मेरा कहना ये है कि एक दिन पहले जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं, रात को भी पढ़ते रहते हैं, मतलब मैं कहना चाहूंगी कि आपको प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, मतलब ना, और टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी ना। अगर जैसे नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन, पहले तो वो क्वेश्चंस करिए आप एग्जामिनेशन में, कि जो आप पहले वन, मतलब मैंने शॉर्ट्स में करा है, पहले मैंने वो करे कि जो मुझे आते थे, जो नहीं आ रहे थे ना फिर वो मैं मार्क फॉर रिव्यू कर रही थी कि मैं बाद में देख लूंगी उस क्वेश्चन को। कि फिर उसके पहले पूरे बाद 150 फिर, के 150 क्वेश्चन वो देख लो जो आते हैं, पहले उनमें से निपटा लो। यस सर, फिर उसके बाद सेकंड शॉट पे मैंने वो देखी कि जो मुझे थोड़े बहुत आते थे, और थर्ड शॉट में जिसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं, तो फिर वो मैंने लास्ट में तो थोड़ा बहुत, सर तुक्का तो लगाते ही हैं इसको नेगेटिव इसमें ही। मार्किंग तो है ही नहीं, तो यूज कर सकते हैं इसको। सर सारे क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं आपको ना, कुछ क्वेश्चंस वो जानबूझकर भी डालते हैं। तो पेपर वन और पेपर टू में कोई आपने रखा था कि पहले पेपर वन करूंगी फिर बाद में पेपर टू करूंगी, या जो जैसे आपको मिला आपने निपटाया? यस सर, डीआई तो मैंने लास्ट में ही करी थी, और आरसीएस। सबसे लास्ट में? यस सर, लास्ट में, क्योंकि मैं एक बार, मतलब ना, मैं वीडियोस भी देखती थी कि पेपर छूट जाता है इसकी वजह से, कि पहले आपको जो आता है, मतलब तभी तो सर मेरा सोचो ना, आपने लास्ट में करे तब भी मेरे पे 15 मिनट बच गए थे सब कुछ देखने के बाद भी। आपने एक बात और बताई कि शुरुआत में तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता था, तो यस वहां सर। पे तो यूजीसी नेट की पढ़ाई बंद हो गई अब। तो अब आप यहाँ जुड़ गए हो हमारे साथ। तो जेसी यस सर। एकेडमी ने आपके संग कैसे वैल्यू एडिशन किया? आपको कहाँ आपको लगता है हम लोग वैल्यू एडिशन कर पाए, हेल्प कर पाए, आपको सपोर्ट कर पाए? थोड़ा सा अगर बताएं, ताकि हम आगे जाके आपके इनपुट्स के बेसिस पे हम अपना एफर्ट और बढ़ा सकें। यस सर। सर जेसी एकेडमी ने तो मुझे बहुत कुछ मतलब हेल्प करा है, मतलब नोट्स में भी और सब कुछ, मतलब एनालिसिस में भी, मॉक टेस्ट में भी, रिवीजन में भी, और सर मेन बात आप ही। अगर आपको ना राइट कोच मिल जाए ना, मेंटोर, तो आप सब कुछ कर सकते हो। अब जिन बच्चों का नहीं होता है ना, वो इधर कभी कुछ, कभी किसी प्लेटफॉर्म में, कभी किसी प्लेटफॉर्म में, तो मैं तो कहना चाहूंगी बस एक को फॉलो करो, आपका हो जाएगा एग्जाम, जब मेरा हो सकता है ना 1 महीने की तैयारी में, तो मतलब आपका हो सकता है।
चलो, थैंक यू सो मच राशि, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट में बस ये बताएं कि फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आपके क्या सजेशंस हैं, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो बच्चे अब तैयारी ये करने वाले हैं इस एग्जाम की। सर मैं तो बस ये बोलूंगी, पढ़ाई को मत छोड़ो, पढ़ाई और हार्डवर्क के साथ करते 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 मैंने ये सब ऊंचाई हासिल करी है। तो अगर, हाँ मतलब ये मत सोचो कि आप जनरल कास्ट के और रिजर्व हो, मतलब कैटेगरी, मतलब बहुत ज्यादा कट ऑफ अभी इतनी ज्यादा गई है, 98 97 क्वेश्चन कट ऑफ, तो आगे और जा सकती है, पर आप उतना क्राइटेरिया रखिए। अभी 98 कट ऑफ गई है तो 105, क्योंकि ये मत देखिए, पर इजी भी आ रहा है पेपर, पर कंपटीशन भी है, सब कुछ देखना पड़ता है। पर आप, अगर आप कर सकते हो ना, तो आप, मतलब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। बस मैं इतना बोलूंगी। मतलब आप जिद्दी हो जाइए, पागलपन भी बहुत जरूरी है। अब सर, डिटर्मिनेशन रखिए, हाँ। यस सर, सर सब कुछ जरूरी है इस पेपर के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच राशि, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अगर आप थैंक आगे यू और सर। पढ़ना चाहें तो हमारे संग जुड़े रहिएगा, और ओके हमारा सर। पूरा प्रयास रहेगा कि जहाँ कहीं भी हो सकेगा हम आपको हेल्प कर सकें, आपको एड कर सकें, गाइड कर सकें। बहुत बहुत थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और मम्मी सो पापा को भी मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस बोलना बेटा। थैंक यू सो, थैंक बाय यू। बाय, गॉड ब्लेस यू।